नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग कब गैम्बलिंग बन जाती है, तो आज इसको हम समझेंगे। दोस्तों, क्या ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एक ही चीज़ है? तो मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन अगर ट्रेडिंग कुछ गलत तरीकों से की जाए, तो ट्रेडिंग धीरे-धीरे गैम्बलिंग ज़रूर बन सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर कब एक ट्रेडर एनालाइज़ करना छोड़कर सिर्फ़ किस्मत के भरोसे ट्रेड लेने लगता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ गलतियां आप भी कर रहे हों। बिना सेटअप के ट्रेड लेना। सबसे पहली गलती, बिना सेटअप के ट्रेड लेना। मान लो आप चार्ट खोलते हैं और देखते हो कि मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है। आपने बिना किसी कंफर्मेशन के तुरंत बाई कर दिया। अब सवाल है, बाई क्यों किया? अगर आपका जवाब है कि मुझे कुछ लगा मार्केट ऊपर जाएगी, तो दोस्तों ये एनालाइज नहीं, ये एक लगने पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो जाती है। तो इस लगने से बिल्कुल हमें दूर रहना है। ट्रेडिंग में आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका सेटअप क्या है, एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ होगा। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है और फिर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आप धीरे धीरे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना रहे हो। ओवर ट्रेडिंग। दूसरी और बहुत बड़ी समस्या, ओवर ट्रेडिंग। मान लो आपने सुबह एक अच्छा ट्रेड लिया और 2000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको लगता है आज तो अच्छा दिन है, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड, फिर चौथा ट्रेड। अब मार्केट में कोई सेटअप नहीं, लेकिन आपको ट्रेड करना है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। याद रखो, मार्केट में रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आपका काम हर मोमेंट को पकड़ना नहीं है। आपका काम सिर्फ अपने अच्छे सेटअप का इंतजार करना है। लॉस रिकवरी करने के चक्कर में बड़ा ट्रेड। तीसरी गलती, लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश। मान लो आपका 2000 का लॉस हो गया। अब ट्रेडर सोचता है, कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में 4000 निकाल लूंगा। अब वह अपने नॉर्मल रिस्क से ज्यादा बड़ा ट्रेड लेता है। अगर दूसरा ट्रेड भी गलत हो गया, तो अब लॉस और बढ़ गया। फिर ट्रेडर और बड़ा ट्रेड लेता है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडर मार्केट से पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट से अपना लॉस वापस लेने के लिए लड़ रहा होता है। और मार्केट किसी का लॉस रिकवर करने की जिम्मेदारी नहीं है। स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। चौथी गलती, स्टॉप लॉस नहीं लगाना या लगाकर बार बार हटाना। ट्रेड लिया और मार्केट आपके खिलाफ चली गई। आप सोचते हैं थोड़ा और वेट करता हूँ, मार्केट वापस आ जाएगी। फिर लॉस बढ़ता जाता है। फिर कहते हैं अब इतना लॉस हो ही गया है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और छोटा लॉस एक बहुत बड़े लॉस में बदल जाता है। ट्रेडिंग में हमें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर ट्रेड सही नहीं होगी। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि आप गलत ट्रेडर हो। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो। बहुत ज्यादा रिस्क लेना। पांचवी गलती, एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा रिस्क करना। अगर एक ट्रेड में इतना पैसा रिस्क कर दिया कि एक गलत ट्रेड से आपका पूरा अकाउंट हिल जाए, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को गैम्बलिंग कर रहे हो। एक अच्छा ट्रेडर पहले से सोचता है, अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूँ, और इसके बाद सोचता है अगर सही हुआ तो कितना कमा सकता हूँ। यानी पहले रिस्क फिर रिवॉर्ड। सिर्फ लक पर डिपेंड करना। छठी और सबसे खतरनाक चीज, लक यानी भाग्य, या सोचना कि मैंने सोच लिया आज तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये स्टॉक जरूर भागेगा, इस बार मेरा ट्रेड पक्का सही होगा। दोस्तों, मार्केट को कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी कुछ नहीं होती है। इसलिए हमें प्रिडिक्शन से ज्यादा अपने रिस्क और एग्जीक्यूशन पर फोकस करना चाहिए। एक आसान एग्जांपल, चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल है। आपने बिना सेटअप के एक बड़ा ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट आपके खिलाफ चली गई। आपने सोचा मार्केट वापस आएगी, लॉस बढ़ता गया। फिर आपने लॉस रिकवर करने के लिए दूसरा बड़ा ट्रेड लिया। अगर
ये ट्रेड भी गलत हो गया तो क्या हुआ? आपने एनालाइज के आधार पर ट्रेड नहीं लिया, आपने रिस्क कंट्रोल नहीं किया, आपने लॉस के बाद इमोशनल होकर ट्रेड लिया, यानी आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग जैसी हो गई। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही कैसे रखें? तो अब सवाल आता है, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनने से कैसे रोकें? बहुत सिंपल रूल रखो। सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं। ट्रेड की संख्या पहले से तय करो। हर ट्रेड में फिक्स रिस्क रखो। स्टॉप लॉस पहले तय करो। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। प्रॉफिट होने के बाद भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। आपका काम मार्केट से हर दिन पैसा निकालना नहीं, आपका काम अपने प्रोसेस को फॉलो करना। सबसे जरूरी बात दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस होना गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपने प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लिया है और रिस्क तय किया है, स्टॉप लॉस लगाया है और फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया, तो वह ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो, बार बार ट्रेड करते हो, लॉस रिकवर करने के लिए रिस्क बढ़ाते हो और सिर्फ लक के भरोसे भाग्य के भरोसे रहते हो, तो यहीं से ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन सकती है। इसलिए अगली बार जब आप बाय या सेल का बटन दबाने वाले हो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं ये ट्रेड अपने सेटअप और रूल के कारण ले रहा हूँ या सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी में? अगर जवाब मेरे पास सेटअप नहीं है, तो सबसे अच्छी ट्रेड हो सकती है नो नो ट्रेड। क्योंकि ट्रेड में कभी कभी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।